बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, आज की तिथि है एकादशी, देवउठनी एकादशी। सबसे पवित्र एक महीने कमाइन एक पखवाड़े में 15 तिथि हुए, वहाँ में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम तिथि हुए एकादशी। और 24 एकादशी साल भर में आवे, वहाँ मुख्य कार्तिक की दोनों की एकादशी है। इनका तो कोई वृतांत ही नहीं कह सकते, इतनी प्यारी दोनों एकादशी तिथियां है। एक प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा मातम में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का मातम्य बताइए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि ये पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन के पूरे दिन अगर न भोजन करके बिना भोजन अगर व्रत करे तो कार्तिक की देवउठनी एकादशी आप फलकट तक देवे, क्या गंगा ही फलटता नहीं देवे जब तक एकादशी नहीं आवे। आज तो क्या गंगा ही फैल है, आगे इतनी बड़ी ये कथा को महत्व है। ब्रह्मा जी जगह आपके पुत्र नारद ने बताए हुए, तो क्या गंगा जी फल फलकट तक देवे जब तक देवउठनी 11 नहीं आवे। आज तो 11 सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या इको अगर व्रत उपवास करे भी का 7 जन्मा का पाप जगह भी नष्ट करने वाली तिथि है। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलता दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। क्या चाहे सुमेरु पर्वत, सुमेरु दापणों को देखेड़ो, डूंगर वाला पर्वत मान लो, क्या इतो बड़ो भी क्या करके पाप हुए ना, वो क्या आज की एकादशी व्रत करने से क्षण भर में एक पल में नष्ट हो जावे। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। कि बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का क्या कोई भी बुरा कर्म हुआ है बिका क्षण भर में बिका पाप नष्ट हुए। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल मिलता है, इनका पूर्ण फल मिला है। ये मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं ना, उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। और जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं, प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके भी क्या सैकड़ी जन्मा का पुण्य है जगह नष्ट हुई। क्या मन में यह विचार ही कर लेने का, आज विचार करा मैं भी एकादशी करूं, भाव तो क्या भी उद्धार पाप घटे सैकड़ी जन्मा का। और जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है। आज के दिन के रात्रि जागरण करे, कीर्तन करे भी कि 10 पीढ़ियां आगे की 10 पीढ़ी पीछे की वे कह वैकुंठ लोक में निवास करे। जो प्राणी कार्तिक मास प्राणी अपने दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं, और ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। आज की प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल के समान है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गायदान, श्रवणदान, भूमिदान आदि का फल कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। और भगवान विष्णु के न प्रिय जन भगवान विष्णु का नहीं लक्ष्मी है, बीकनी धन है, बीकनी कुबेर को खजानो है, बीकनी आरोग्यता है, क्या बिन सब प्रकार का सुख जीवन में मिले। इसके व्रत के प्रभाव से जो मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता, इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान तथा होमी यज्ञ आदि करते हैं, उनका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। और जो मनुष्य जन्म लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से सामने व्यर्थ है। और जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ जाते। इसलिए हे नारद,
तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान को दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें के 100 गाय दान करने को फल मिले। और जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करते हैं, 1000 गाय दान का फल प्राप्त करते हैं। क्या कार्तिक में भगवान की कथा सुनने भी आपके कुटुंब को उद्धार हुए भी को और 1000 गाय दान को फल मिले भी। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों का दान फल मिलता है। और जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं उन्हें संतुष्ट करते हैं तो वे उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए, कैसा व्रत करने से कौन से पुण्य मिलता है वह समझिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पवित्र स्थान पर जाकर के स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इसको रात्रि को भगवान के समीप गीत नृत्य बजाते तथा कथा कीर्तन समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, इसका फल तीर्थ दान से भी करोड़ गुना अधिक है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्य भगवान की पूजा करते हैं उनके समान इंद्र भी हाथ जोड़ करके कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। और कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसे 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं, ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या तुलसी का पेड़ लगाते हैं या तुलसी की सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में ही निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो भी पैदा होता है वह प्रलय के अंत में भी भगवान विष्णु के पास रहते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हुए यमराज के दुखों को नहीं पाते, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जो यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या, जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उसको मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वह अनंत काल तक शोक में रहते हैं। अशोक के वृक्ष से क्या भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। और जो भगवान समीप पात्र से यानी खेजड़ी से जो भगवान की पूजा करते हैं वो भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। खेजड़ी की पूजा करना उनका यमराज भी बिन रोक नहीं सके। और जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के छुटकारे को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रवण का बना हुआ केतक की पुष्प भगवान पर चढ़ाने उनके करोड़ जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे श्वेत दीप दान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करें, प्रातःकाल शुद्ध होने से शुद्ध जल से नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गो दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों की बुरी सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे, श्रवण सहित बेर दान करना चाहिए। और जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न चावल की दान करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सियादान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उनको श्रवण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में उपान धारण नहीं करते उन्हें उपान दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें सोने का या तांबे का दीप दान करना चाहिए, घी की बत्ती बना करके। और जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत किसी वस्तु को त्याग दे उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जगह कि क्या चतुर्मास में कोई चीज त्यागेड़ी है वह आज के दिन उपाधि सेवन करके
प्रारंभ कर सके। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। और जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत महात्म्य सुनते और सुनाते हैं उन्हें अनेक गाय के दान करने का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु नारायण भगवान की।